देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। बाइडन मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन इजराइल की विजिट पर जाने वाले हैं। मतलब इतने टेंस सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में जो बाइडन इजराइल विजिट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्ती का हम कह सकते कि नतीजा है। मतलब इजराइल बहुत अच्छा आला है यूएस का, और इस कारण यूएस प्रेसिडेंट वहाँ पर अटेंड करने जा रहे हैं। मतलब वहाँ पर एक मीटिंग करने जा रहे हैं। और इसके पहले भी वहाँ के सेक्रेटरी, मतलब कि अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन भी विजिट करने गए थे इसराइल के लिए। अब देखिए, वैसे तो कोई ऐसी, मतलब हम कह सकते हैं कि इतने जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिए जाते इसराइल, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट की विजिट पर, क्योंकि इनकी विजिट मेनली 1 महीना पहले या 15 दिन पहले डिसाइडेड होती है। पर ये एक अचानक मीटिंग है, और इसमें वो गाजा पट्टी, मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और हाँ, इसराइल और यूएस प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिका ने एक, मतलब पैक्ट भी साइन किया है मतलब वो पैक्ट भी साइन करने वाले हैं कि वो गाजा में कुछ एड प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि सिविलियंस वहाँ पर बहुत इंजर्ड हुए हैं। उनकी मदद के लिए कुछ प्रोसेस की जाएगी वहाँ पर। और जो बाइडन जब इसराइल विजिट करेंगे तो उसके बाद जॉर्डन भी विजिट करने जाने हैं। मतलब उसके बाद जॉर्डन भी विजिट करने जाने वाले हैं। फिर आप कहेंगे इसमें जॉर्डन का क्या काम है, तो आप जरा इस मैप को देखिए। इस मैप के, अब मतलब इसराइल के आप आजू बाजू में देखेंगे तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इस 4 कंट्रीज से इसराइल घिर चुका है। मतलब ये एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। और आप हिस्ट्री में देखेंगे तो इसराइल के जो एंटी इसराइल लोग हैं, मतलब एंटी इसराइल कंट्रीज है, वो मेनली मुस्लिम कंट्रीज है। और एक हम कह सकते हैं कि जॉर्डन एक नॉर्मल, मतलब न्यूट्रल सिचुएशन है। वहां पर जो बाइडन भी विजिट करने जाने वाले, तो आप कहेंगे क्यों जाने वाले। तो देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेनली जो उनके बॉर्डर वाली कंट्रीज है इसराइल के, वो बहुत अफेक्ट डालते हैं उस पर। क्योंकि वहाँ पर से बहुत सारे हमलेज होते हैं, क्योंकि हमले होते हैं वहाँ पर इसराइल पर, बहुत सारे हमले होते हैं मेनली इन बॉर्डर कंट्रीज, जैसे कि सीरिया से, लेबनान से। और अभी तो आप देखते हैं कि गाजा पट्टी से ये हमला हो रहा है इसराइल पर। तो जॉर्डन पर यूएस प्रेसिडेंट जाने वाले हैं। वहाँ पर वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। फिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह से भी मुलाकात होगी। और वहाँ पर ही फलस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से भी यूएस प्रेसिडेंट की मुलाकात होगी। और वो डिस्कशन करेंगे इस हमास सिचुएशन के ऊपर, जो कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है इसराइल में, मेनली इस गाजा स्ट्रिप के ही। आप कह सकते हैं कि आजू बाजू में कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। और इसके बाद इसराइल ने भी कुछ एयर स्ट्राइक्स किए इसके अंदर, जिसके कारण कुछ सिविलियंस भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो ये यूएस प्रेसिडेंट जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि कुछ इसका सल्यूशन निकले, तो वहां पर विजिट करने जाने वाले हैं। और लेबनान, हाँ, इसके पहले ईरान, मतलब ईरान के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को धमकी दी है कि जब तक इसराइल गाजा पर अटैक करता रहेगा तो उसको भी उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उसको भी मल्टी फ्रंट वॉर लड़नी पड़ सकती है। इसमें लेबनान बहुत अच्छा रोल निभा सकता है, उनका कहना है। मतलब आप देखिए जरा, इस बॉर्डर लेबनान बॉर्डर और इसराइल बॉर्डर पर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी होती है। इसका मेन रीजन है हिजबुल्ला, क्योंकि हिजबुल्ला का मेन नेटवर्क इस लेबनान बॉर्डर पे ही ऑपरेट होता है। और हिजबुल्ला हमेशा इसराइल के विरोध में ही रहता है, तो कभी भी वो इसराइल पर अटैक कर सकता है इस गाजा वॉर के कारण, क्योंकि वो गाजा के सपोर्टर्स है और इसराइल के विरोधी है। तो कभी भी हम उस पर वॉर देख सकते हैं। और अगर ये वॉर बहुत समय तक, मतलब लंबे समय तक चलते रहती है, जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर तक, तो इंडिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपने हाल ही में देखा कि G20 समिट में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इंडिया मिडल ईस्ट यूरो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा हुई है। इसमें इस कॉरिडोर के कारण इंडिया को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और आप इसका रूट देखेंगे तो मेनली ये रूट 4-5 कंट्री से फोकस्ड है, मतलब यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल, फिर
यूरोपियन कंट्रीज। और आप देखिए इसमें यूएई और सऊदी अरेबिया, ये दोनों मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। अभी तक तो ये न्यूट्रल है इस वॉर सिचुएशन पर। अगर ये वॉर और भी बढ़ जाती है तो कई हद तक हो सकता है कि सऊदी अरेबिया इजराइल के विरोध में खड़ा हो जाए। तो इस आईएमएफ का मतलब इस इंडिया मिडल ईस्ट की यूरोप कॉरिडोर का लगभग बनना मतलब नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आगे फिर ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। तब तक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हम मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में अगर ये मामला निपट जाता है तो हो सकता है कि जल्दी शुरू हो जाए इस कॉरिडोर पर। इस वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस भी 3% तक बढ़ गए हैं और इस कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और मेनली हम इस खाड़ी देशों से ही ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और अगर इन खाड़ी देशों ने इस हमास के सपोर्ट में कुछ रिजल्ट्स लेकर आए, उन्होंने रिजल्ट लिया कि उनको ऑयल प्राइसेस हाइक करने हैं, मतलब बढ़ाने हैं, तो हो सकता है कि वो ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दे और इस कारण हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई हद तक हमारी इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। और आप देखिए, आपको पता ही होगा कि हाइफा पोर्ट जो अडानी ओन करते हैं, इस कारण हाइफा पोर्ट जो इजराइल में स्थित है, इसकी वजह से 4% अडानी पोर्ट्स के शेयर में गिरावट देखी गई है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इजराइल हमास वॉर के कारण इंडिया को मतलब क्या कुछ सहन करना पड़ सकता है, मतलब क्या कुछ अफेक्ट होगा इंडिया पर इस वॉर के कारण, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस पर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अपना ओपिनियन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।